हाय फ्रेंड्स। मैंने अभी 2 दिन पहले एक रील बनाई थी और रील का कंटेंट था कि एक न्यूज़ के अनुसार कुछ लोग चाह रहे हैं कि एफआईआईज को इंडियन फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट से बाहर कर दिया जाए, मतलब इंडियन डेरिवेटिव मार्केट से बाहर कर दिया जाए। मेरा एक सवाल है ऐसा चाहने वालों से, क्यों उन लोगों को बाहर कर दिया जाए भाई डेरिवेटिव मार्केट से? क्या गलती है उनकी? ये गलती है कि वो आपसे ज्यादा स्किल्ड है, या ये गलती है कि वो आपसे अच्छा काम जानते हैं डेरिवेटिव्स में? जो इस तरीके की डिमांड रख रहे हैं उन लोगों का कहना है कि फॉर एफआईआईज शॉर्ट करके पैसा बना रहे हैं, रिटेलर्स का पैसा लेके जा रहे हैं। अरे भले आदमी, रिटेलर्स को समझाइए ना। एफआईआईज को बाहर निकालने से बढ़िया आप रिटेलर्स को समझाइए, रिटेलर्स को बोलिए कि भाई आप ट्रेडिंग मत करो, आप एफएनडो में बैट मत लगाओ। आप एफएनडो में बैटिंग करना बंद कर देंगे, जब आप बैटिंग करना बंद कर देंगे तो उनको लूजिंग बैट मिलनी बंद हो जाएगी, और एफआईआई को जब लूजिंग बैट मिलनी बंद हो जाएगी तो अपने आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। पर आप बंद नहीं करेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि आपको तो जल्दी करोड़पति बनना है। आप तो सोचते हैं कि मैं 5,000 रुपए लेके आया हूं, और मैं तो कई वीडियोस देख के हैरान हो जाता हूं जहां पर लोग समझाते हैं, समटाइम आई हैव रिसीव्ड कॉल्स कि सर हम आपको डेली की 10% रिटर्न देंगे। कैसे दोगे भाई? क्या मैथोलॉजी है आपकी देने की? और जब आप इस एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं मार्केट में कि डेली का 5% और 10% कमाएंगे, और फिर आप बोलते हैं कि हमारा पैसा डूब गया, तो पैसा आपका डूबेगा ही डूबेगा। एफआईआई की कोई गलती नहीं है। चलिए, वो आपसे एक्सपर्ट है तो आप उनको बोल रहे हैं कि आप उनको बाहर निकाल दीजिए मार्केट से। पर उनके बाहर निकलने के बाद आप क्या करेंगे? आप तो ट्रेडिंग करेंगे ना। आपको तो सट्टेबाजी करनी है। माफ करना, कई लोगों को दिक्कत होगी इस बिजनेस को मैं सट्टेबाजी बोल रहा हूं तो। पर दोस्तों, ये सट्टेबाजी ही है, ये कंप्लीट सट्टेबाजी है। कोई भी ऐसी एसेट क्लास जिसकी कोई अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, जिसकी अपनी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू एस्टैब्लिश नहीं होती, जो आगे ग्रो नहीं कर सकता, डाउन नहीं जा सकता, वो सट्टेबाजी ही है। उसको सट्टेबाजी ही बोला जाएगा। अगर आपको लोगों को थोड़ी सी भी एफएनडो की नॉलेज है तो ये समझना बिल्कुल आसान है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज ए जीरो सम गेम। इट्स अ जीरो सम गेम। आप 1 रुपया किसी का जीत के लाते हैं तो वो किसी की जेब से 1 रुपया निकला होता है। तो आप चाहते हैं कि एफआईआई आपसे एक्सपर्ट हैं तो उनको निकाल दिया जाए, और मैं जिनसे एक्सपर्ट हूं उनका पैसा लूट के अपना घर भर लूं। तो फिर जो आपसे कमजोर हैं वो चाहेंगे कि अब ये लोग जो थोड़े से एक्सपर्ट रह गए इनको निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है। आप लोग गलत रास्ते पर हैं। आप लोग आए तो बिजनेस करने हैं, आप लोग आए तो शेयर मार्केट में बिजनेस करके पैसे कमाने हैं, बट आप लोग बिजनेस कर नहीं रहे हैं। आप लोग सट्टेबाजी कर रहे हैं, आप लोग जुआरी हैं। इससे बहुत लोगों को बुरा लगेगा और कई लोग मेरी वीडियो डिलीट करने की मांग करेंगे, और कई लोग हो सकता है मेरी वीडियोस को डिसलाइक करेंगे, कई लोग मेरी वीडियो को देखना पसंद नहीं करेंगे। पर मैं फिर भी ये कहने से बिल्कुल परहेज नहीं कर रहा हूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ कंप्लीट सट्टेबाजी। दोस्तों, मेरी बात मान लीजिए। इस डिमांड से कुछ नहीं होने वाला कि एफआईआई को डेरिवेटिव मार्केट से बाहर निकाल दिया जाए। पता है किससे होगा? आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का लालच छोड़ करके एक्चुअल ट्रेडिंग कीजिए। स्टॉक्स को बाई कीजिए, स्टॉक्स को सेल कीजिए, अच्छे शेयर्स को बाई कीजिए, अच्छे शेयर्स को सेल कीजिए। क्योंकि शेयर ट्रेडिंग में भी सट्टेबाजी होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि 5 रुपए का शेयर लिया और 1500 का हो गया। सीजी पावर कभी कभी निकलता है, पर सुजलॉन जैसे शेयर रोज निकलते हैं। और सुजलॉन भी मल्टीपे कर रहा है। सुजलॉन तो फिर भी बहुत अच्छा शेयर है। जीटीएल इंफ्रा को देख लीजिए, आइडिया को देख लीजिए, और पता नहीं जाने कितने कितने शेयर। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको 5 रुपए का शेयर 1500 का करना क्यों है? 10 रुपए का ऑप्शन खरीद करके 100 रुपए बनाना क्यों है? आपको बैंक कितना इंटरेस्ट देता है? कितने पैसे कमाते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट में बैंक से? 8%।
7%, 6%, जबकि शेयर मार्केट 20 से 25% की रिटर्न तब दे देगा जब आप कुछ नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी के शेयर्स को खरीद करके बैठ जाएंगे और उनको टाइम पे बेचेंगे, आप 20 से 25% की रिटर्न निकालेंगे। आपको क्यों सट्टेबाजी करनी है? क्यों आपको रातों रात करोड़पति बनना है? राकेश झुनझुनवाला एक रात में राकेश झुनझुनवाला नहीं बने थे। राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनने में 1992 से 2023-24 तक का टाइम लग गया। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब राकेश झुनझुनवाला पैदा हो गए थे और तब से इस मार्केट में काम कर रहे थे। और राकेश झुनझुनवाला ने भी बोला कि हर्षद मेहता के टाइम पे अगर 15 दिन और हर्षद मेहता टिक गया होता तो हम लोग सब सड़क पे आ गए होते। आप जिसको अपनी आइडियोलॉजी मानते हैं वो खुद बोला कि मैं सड़क पे आ गया होता अगर हर्षद मेहता 15 दिन और मार्केट में टिक गया होता। अरे आपको क्यों ऐसा काम करना है भाई? क्यों ऐसा बिजनेस करना है जिससे आप बर्बाद हो जाए, जिससे आपका घर तबाह हो जाए? और आप लोगों को लग रहा होगा ना कि घर तबाह नहीं होता। मैं एक कहानी बताता हूं। मेरे एक नोन फ्रेंड हैं जो गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूंगा, बस ये इतना बोल देता हूं, सोल्जर हैं। 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपीज। कैन यू अज्यूम a sepoy who is having just 50-60,000 rupees salary has lost 35 lakh rupees, 3.5 million rupees in option trading. He has converted his family, his parents, and his personal life in a miserable condition. It was not because of he want to become a rich man. ये ऐसा नहीं था कि वो रिच बनना चाहते थे। वो सिर्फ 35 लाख रुपए को बचा कर रख लेते तभी बहुत रिच होते। पर उन्होंने ये सट्टेबाजी करी मजे के लिए, कंटिन्यूअस सट्टेबाजी करी अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए। आपको तय करना है कि आप इस मार्केट में पैसा कमाने आए हैं या ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए आए हैं। गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, सारे के सारे ट्रेडिंग ऐप खोलने के साथ ही बताते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लूजिंग बैट है, सिर्फ 10% लोग पैसा कमाते हैं। और उन 10% लोगों में भी सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जो 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसके बावजूद भी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है और उसके लिए आप बोल रहे हैं कि एफआईआई को बाहर निकाल दीजिए, हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। अरे आप निकल जाइए ना एफ&ओ मार्केट से, आप निकल जाइए डेरिवेटिव से, आप कैश में ट्रेडिंग करने लग जाइए। अच्छे शेयर्स को खरीदिए, डिलीवरी लेके बैठिए, जब उनके प्राइस आए तो बेचिए, शांति से रहिए, अपने फैमिली लाइफ एंजॉय कीजिए, अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कीजिए। आप भी खुश, आपकी फैमिली भी खुश और पैसे भी आएंगे। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, आप एक ऐसी आग से खेल रहे हैं जो सिर्फ आपका हाथ नहीं जलाएगी, आपका घर बार सुख चैन सब जला देगी। मेरी बात का बुरा तो लग रहा होगा बहुत लोगों को, पर मैं फिर कह रहा हूं, छोड़ दीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शन का मोह और कीजिए सिंपल कैश डिलीवरी की ट्रेडिंग। आप देखेंगे कि आप बहुत पैसा कमाएंगे, इतना पैसा जो आपके अनुमान में नहीं था। सोचिए, समझिए, फिर मार्केट में जाइए और मार्केट की लाइफ को एंजॉय कीजिए। 24 घंटे स्ट्रेस में रहने से पैसा नहीं बनेगा, प्रॉपर मेथड फॉलो करने से पैसा बनेगा। प्लीज प्लीज फ्यूचर एंड ऑप्शन का मोह तोड़िए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।